भाटिया एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को? और इसका जो संदर्भ है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है मैं उसी से पढ़ रहा हूं। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, डिवीजन बेंच ने कहा, इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ईडी ऑफिसर्स शैल रिमेन स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। एफआईआर पे रोक। दूसरा, ये बहुत गंभीर मामला है, देयर आर लार्जर क्वेश्चंस व्हिच emerge and if not answered shall lead to lawlessness। बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। इफ सेंट्रल एजेंसीज आर वर्किंग बोनाफाइड to probe a serious offense, a question arise, can they be obstructed by party activities? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। तीसरा, हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल्स, वी आर ऑफ द prima facie view that present plea has raised a serious issue relating to the investigation by ED and its interference by state agencies। prima facie, प्रथम दृष्टया, पुलिस जिसको ईडी के हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। और इसके बाद बेंच कहती है, इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है, और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए, और इसीलिए पुनः कहूंगा,
ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट दी कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से in its order of 9 Jan 2026, and I am placing quoting from that order. The environment in the courtroom is not conducive to comments continue with the hearing. और इससे पहले जो कहा है, at this juncture a huge number of learned advocates as well as other persons enter the courtroom and create enormous disturbance and commotion. Several requests made by the court to maintain the decorum and the dignity of the court so that the matter can be taken up for consideration fell on deaf ears. मतलब व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, टीएमसी के गुंडे कोर्ट के अंदर आते हैं, माननीय न्यायाधीश को डराने का काम करते हैं, और जब निर्भीकता से कोई न्यायाधीश नहीं डरता है तो वहां इतना शोरगुल हल्ला मचाते हैं कि उच्च न्यायालय को अपने आदेश में कहना पड़ता है जो वातावरण अभी यहां बना हुआ है ये शांतिपूर्वक सुनवाई के लिए उचित नहीं है। ये पेशे से वकील हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, 22 साल की वकालत में मैं बता सकता हूं मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोर्ट रूम के अंदर नारे लगाए जाए, अराजकता हो। और ये सारा का सारा जो तार जुड़ता है ये केवल एक व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कसम खाई संविधान की रक्षा करने की और आज तार तार कर रही है, अराजकता फैला रही है, और उस व्यक्ति का नाम है ममता बनर्जी। ये क्यों इतना गंभीर मामला है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये जो फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं, ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं कि जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री ईडी का साथ देने की बजाय दौड़ के जाती है, ईडी को धमकाती है, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करती है, चोरी करती है साक्ष्यों की और धमकाती हुई बाहर निकलती है। जंगल राज ऐसा होता है। नंबर 1, जंगल राज ऐसा होता है जो वर्दी पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए कार्य करना चाहती है, उसको ममता बनर्जी अपनी निजी संपत्ति समझ के धमकी देकर, दबाव बनाकर गैर कानूनी काम करवाती है, ईडी को धमकवाती है और प्रदर्शन करवाती है वर्दी से। जंगल राज ऐसा होता है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, वो सुनवाई टाल दी जाती है, 9 जनवरी को जैसे टाली गई। और जंगल राज ऐसा होता है, ईडी अफसरों पे एफआईआर हो जाती है। मैंने आपको 4 बिंदु बताए, ये केवल और केवल ममता राज में, अराजकता की मूर्ति उन्हीं के राज में हो सकता है। और इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो बात आज लर्नेड सोलिसिटर जनरल ने जब ईडी की दलील रख रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में भी कही, देयर इज अ पैटर्न ऑफ लॉलेसनेस। ये अराजकता का पैटर्न है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे बढ़ाती है। 2019 में सीबीआई अफसर गए पश्चिम बंगाल, वहां उन पर हमला हुआ। यह हमला किया किसने? टीएमसी के गुंडों ने, और पुलिस की सहायता लेके दबाव बनाने का प्रयास किया गया। सिलसिला खबरों का लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।